हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग एवरीडे एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं और सुबह में मिडल हिस्ट्री का क्लास चल रहा है मेंस का ही, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शाम को आपको एमसीक्यू मिलता है मॉडर्न स्पेक्ट्रम का और दोपहर में आपको ज्योग्राफी का मिल जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे भारत में कुपोषण या भुखमरी की समस्याएँ, उसके कारण क्या हैं, उपाय क्या हैं, आगे की राय क्या है, आगे के बारे में सब कुछ पूरा का पूरा कंप्लीट देखेंगे ताकि आप मेंस का क्वेश्चन आसानी से लिख सकें। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। और कल हमने रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में देखा था, पुनर्नियोजित कृषि के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म था। तो 100% वो कभी ना कभी एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में भुखमरी एवं समस्या क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अक्टूबर में ही ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी किया गया था, अक्टूबर 2022 में। और जारी कौन करता है तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर फिल्प द्वारा जारी, एक जो आयरलैंड और जर्मनी की गैर सरकारी संगठन है उनके द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंकिंग 121 देशों में 107 बताई गई। तो ये पॉइंट आपको जब आप स्टार्ट करेंगे लिखना तो आपको रिपोर्ट के बारे में कहीं से भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग कुछ ज्ञान होना ज़रूरी है, ऑथेंटिक ज्ञान होना ज़रूरी है, कुछ रिपोर्ट ज्ञान होना चाहिए, कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो 2021 में जहां भारत की रैंकिंग 101 थी, इससे पहले 94 थी, वहीं 2022 में 107 हो गई है, जो कि स्थिति 6 अंक खराब हो चुकी है। तो एक चिंता का विषय है, लेकिन भारत ने माना है ये जो रिपोर्ट निकाली गई है ये त्रुटिपूर्ण है, पूर्णतः सत्य नहीं है, ये भारत का मानना है। लेकिन भारत में भुखमरी और कुपोषण तो है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 2021 की तुलना में बेहद खराब है, 2021 में 101 थी। देखा जाए तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये कह लीजिए एशिया के जितने भी देश हैं, अफगानिस्तान को छोड़कर सभी भारत से परफॉर्मेंस में अच्छे हैं। ये रिपोर्ट में बताया गया है, भारत की ऐसी स्थिति बताई गई है। इसलिए भारत पसंद नहीं कर रहा है इस रिपोर्ट को कि ये रिपोर्ट पूर्णतः शुद्ध होगा। कुछ अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ तो रहती ही हैं किसी भी रिपोर्ट में। आगे देखते हैं भारत में भुखमरी एवं कुपोषण की स्थिति क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो आपको कुछ न कुछ रिपोर्ट पता होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी, जो कि 2021 का रिपोर्ट है। तो आप करंट से कनेक्ट रहिएगा, करंट से कनेक्ट रहने से आप बस रिपोर्ट को अपडेट करिएगा और सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, क्योंकि पहल जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत दिनों से चली आ रही हैं, बहुत सालों से चली आ रही हैं। तो आपको करंट से बस कनेक्ट करना है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जारी 2021 रिपोर्ट के अनुसार, जिसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में उपलब्ध भोजन का 17%, मतलब 100% में से 17% मानवीय लापरवाहियों के चलते बर्बाद हो गया। तो मानव जो लापरवाही करते हैं, होटल में जाएंगे या कहीं पर जाएंगे, आधा खाएंगे आधा छोड़ देंगे, वो वेस्ट ही फेंका जाता है। नहीं तो जो बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं या बॉयज़ रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो वो भी आधा खाते हैं, जो कुछ बचा पॉलीथीन में पैक किए और बाहर फेंक दिए। तो ये सब बर्बादी मानव लापरवाही के कारण है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया वर्ष 2019 में 17% मानव लापरवाही के चलते बर्बाद हो गया, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में 69 करोड़ लोगों खाली पेट सोना पड़ा था। पूरे वर्ल्ड में 69 करोड़। और भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 के अनुसार 19 करोड़ लोग क्या करते हैं, प्रत्येक रात खाली पेट सोते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और एक बात और रिपोर्ट में कहा गया था कि घरों में बर्बादी सबसे ज़्यादा होती है। जो लोग घर पर, जैसे परिवार में खाना बनता है, खाया जाता है, फिर जो कुछ बचता है उसको वेस्ट किया जाता है या जानवरों को दे दिया जाता है। तो घरों में बर्बाद भोजन का 50 kg, भारत में 50 kg पर पर्सन एवरी ईयर बर्बाद करता है। तो 50 किलो पर पर्सन एवरी ईयर बर्बाद करता है, ये रिपोर्ट में कहा गया था। तो बस आपको छोटी छोटी मेन पॉइंटें रिपोर्ट की लिखनी रहती हैं।
अगला जो सेकंड पॉइंट है वो है 2018 का एक रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य और कृषि संगठन FAO का रिपोर्ट है द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत में 19 करोड़ लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं। ये भी रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट को आपको मेंशन करना रहता है। लगभग कितना, पूरे वर्ल्ड का लगभग 24% तो भारत में ही भूख और कुपोषण से क्या है, परेशान है लोग। नेक्स्ट जो रिपोर्ट था तो वो था आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-4 और अभी जल्दी में रिपोर्ट जारी किया गया NFH-5। तो उसकी तुलना की गई है, सरकार ने तुलना किया है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015-16 जो कि 4 आया था की तुलना में NFHS-5 2019-21 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतों में सुधार हुआ है। ये सरकार का डाटा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये खुद डाटा बताया है कि ऐसा हुआ है, मतलब 2015-16 में उससे अच्छा सुधार हुआ है 2019-21 में, ये रिपोर्ट में बताया गया है। साथ में चाइल्ड स्टैंडिंग, अब चाइल्ड स्टैंडिंग किसको कहा जाता है, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हुआ हिस्सा जिनका कद उनकी आयु के अनुपात में कम होता है। तो स्टैंडिंग मतलब उनका जो कद है वो आयु के अनुपात में क्या है, कम है, तो इन्हीं को कहा जाता है चाइल्ड स्टैंडिंग। तो 2015-16 में 38.4% था जो कि घटकर हुआ 35.5%, तब भी ज़्यादा ही है, कम तो है नहीं। नेक्स्ट है चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिसका वजन उसके कद की तुलना में कम है। एक है कद की तुलना में वजन कम है, एक है कद की तुलना में वजन ज़्यादा है। मतलब वजन ज़्यादा है कद कम है, और कद कम है तो वजन ज़्यादा है, दोनों में एक एक अंतर है, ध्यान में रखिएगा। स्टैंडिंग में आपको याद रखना है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्या है, कद छोटा है उनकी आयु के अनुपात में, और वेस्टिंग में क्या है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन कम है कद के अनुपात में। साथ में 2 पॉइंट और याद रखना है जो रिपोर्ट में निकाला जाता है वो 4 संकेतों पे। एक है आपका अल्प पोषण और दूसरा है बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रिपोर्ट में कहा गया है NHF-5 पे कहा गया है कि नवजात मृत्यु दर कितनी है, 24.9% है जो कि बहुत ज़्यादा है, और शिशु मृत्यु दर 35.2% है। तो आपको कुछ पॉइंटें याद रखना है। साथ में एक रिपोर्ट आई थी 2020 से 2016 के बीच की है, तो 2016 में ये रिपोर्ट 2020 में आई थी, लेकिन 2016 का मेंशन किया गया उसमें कि 51.4% महिलाओं में एनीमिया की समस्या रहती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कुपोषण का कि 51 पॉइंट लगभग आधे से ज़्यादा % महिलाएं क्या होती हैं, एनीमिया का शिकार होती हैं। आयरन की कमी है, उनकी आयरन की गोली खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भूखमरी एवं कुपोषण की समस्याओं के प्रमुख कारण क्या हैं। तो भारत में भूखमरी और कुपोषण की समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है गरीबी तथा निम्न आय स्तर। तो गरीबी तथा निम्न आय स्तर उसके बारे में देखते हैं। तो देश की एक बड़ी आबादी में क्या है, देश की एक बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। साथ में असमानताओं में भी व्याप्त है, अंतर बहुत ज़्यादा, ऊंच नीच में अंतर बहुत ज़्यादा है। निम्न आय स्तर है, आय की भी बहुत निम्न स्तर है। पता लगा जितना पैसा कमाएं खाने में खर्च हो गया, खाने में खर्च हुआ, अब दवा की आवश्यकता है तो पैसे ही नहीं है, तो बीमारियां हैं तो कुपोषण है तो भूखमरी है, सब कुछ है इसी से। साथ में जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या में वृद्धि, अभी रिपोर्ट आया UN का कि 8 अरब जनसंख्या हो गया है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से भारत का योगदान सबसे ज़्यादा है। टोटल देशों में भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया, ये सब, पाकिस्तान, ये सभी क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि में सबसे आगे हैं। और कहा गया कि 2086 तक 10.6 अरब हो जाएगा जनसंख्या। तो जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन तो उतने ही हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की कमी होगी, भुखमरी होगा, कुपोषण होगा, तो ये तो स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्या है कारण, पहचान निर्धारण संबंधी समस्याएं। तो देश में पहचान निर्धारण समस्याएं भी हैं। देश में गरीबी रेखा के नीचे स्थित परिवारों की पहचान करने वाले स्पष्ट मानकों का निर्धारण अभाव है, निर्धारण ही नहीं है कुछ, तो ये एक मेन पॉइंट है।
नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त कमियां। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त कमियां आप लोग यूट्यूब पर भी देखते होंगे, पता लगा कहीं पर राशन इतना ख़राब क्वालिटी का मिल रहा है, गुणवत्ता उसकी इतनी ख़राब है कि इतना कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, कुछ न कुछ नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है, समितियाँ बनाने की आवश्यकता है। साथ में क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में ये कानून कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्याप्त भोजन मुहैया करवाया जाए, जिसके पास भोजन की असुविधा है उसको पर्याप्त भोजन मुहैया करवाया जाए। इसमें भी राज्य विफल होता दिखता है, तो ये भी एक कारण है। लैंगिक भेदभाव भी एक कारण है। लैंगिक भेदभाव, लड़कियों को कुछ गार्जियन क्या होते हैं कम भोजन देते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत है वो पित्त सत्तात्मक है, और साथ में पुरुषों में कुछ ज़्यादा ही अंतर देखने को मिलता है, तो लड़की और लड़कों में भी अंतर कर दिया जाता है। शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, ये मेन पॉइंट है, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी। साथ में और क्या कारण है, तो अशुद्ध जल, ये भी एक कारण है। अशुद्ध जल है, स्वास्थ्य की कमी है, जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो आप लोग तमाम कारण लिख सकते हैं अपने मन से भी, कुछ पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद जितने भी पॉइंट आपके मन में आए कारण के हिसाब से सभी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हैं। शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों में ये जोड़ना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए बालकों को। नेक्स्ट है सरकारी पहल, कौन कौन से हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो सरकारी पहल में सबसे पहला पहल आपका मिड डे मील योजना, जो कि भारत सरकार की बहुत पुरानी योजना है। मिड डे मील 1995 की है। तो मिड डे मील योजना शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पूरे देश में लागू। इस योजना के तहत क्या होता है, प्राथमिक एवं लघु विद्यालय में छात्रों को दोपहर में क्या मिलता है, भोजन। अब तो सुबह में भी नाश्ते का भी प्रोग्राम कर दिया गया है। सुबह में सोमवार को 2 केले मिलते हैं साथ में, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं। तो ये सरकार की पहल है, जिसमें बहुत ही अच्छा पहल माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चालू किया गया ये मिशन है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये मार्च 2021 से 22 की योजना है, 2020 की योजना है। वन नेशन वन राशन कार्ड, आप किसी भी राज्य में रह रहे हो या कहीं पर रह रहे हो तो आप लोग राशन आराम से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड-19 के समय चालू किया गया ये योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत क्या होता है, भोजन की एक्स्ट्रा जो आपका महीने में एक बार मिलता है उससे ज़्यादा मिल रहा था कोविड-19 के समय। नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास योजना 1975, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, योजना है, जिसमें बच्चों की देखभाल एवं विकास की दिशा में विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। तो एकीकृत बाल विकास योजना है। मातृत्व सहयोग योजना 2010 में चालू किया गया। मातृत्व सहयोग योजना गर्भवती महिलाओं में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए योजना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0 भी चालू हो गया है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013, तो स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही होगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017, तो ये सभी योजनाएं हैं, आपको लिखना है। बस आपको 150 या 200 शब्दों में लिखना रहता है, तो आप लोग कितना भी करके बस छोटा छोटा शार्ट कट करके जितना हो सके उतना आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे सरकार को क्या करना चाहिए उसके बारे में क्या है देखते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने लिए हैं तो उसके बारे में देखते हैं। आगे सरकार की क्या क्या उपाय करना चाहिए ताकि ये चीज़ें भुखमरी और आपका कुपोषण दूर हो सके। तो कार्य करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो आशा बहु होते हैं के माध्यम से क्या करना चाहिए, अंतर व्यक्तित्व संवाद सुनिश्चित करना चाहिए, घर घर जाके बताना चाहिए, सब कुछ सभी लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी तो है उपयोग में लेकिन सभी के पास वो नहीं सुविधा उपलब्ध हो पाती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशाओं को घर घर जाने के सारी चीज़ें सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के खान पान संबंधित सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन कुछ करना चाहिए। हमेशा हर एक चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। बहुमुखी संवाद करना चाहिए, इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। तो सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग हर जगह होने लगा है तो इसका भी उपयोग करना चाहिए सूचना और प्रौद्योगिकी का, कि पिछड़े इलाकों में भुखमरी और कुपोषण के लिए जागरूकता फैलाना चाहिए, तो इसके लिए इसका यूज करना चाहिए, तकनीक का यूज करना चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम में बच्चों के खान पान को जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल पाठ्यक्रम में जो है बच्चों के खान पान के बारे में बताना चाहिए, उसके पाठ्यक्रम में ऐड करना चाहिए इसके बारे में। साथ में अगला पॉइंट क्या है,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करना चाहिए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को, जो जितने भी कमियां हैं, जो भी कुछ हैं बीच बीच में जो आपके आ जाते हैं घूसखोर लोग, उन सबको दूर करना चाहिए और जो चीज़ें हैं उन सभी को, कमियों को दूर करना चाहिए। साथ में साफ एवं सुरक्षित पानी की उपलब्धता करानी चाहिए। तो ये भी सरकार का एक मिशन है। तो साफ एवं सुरक्षित पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। सुनिश्चित करना कि माँ गर्भवती होने से पहले एनीमिया मुक्त हो, ये चेकअप भी होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि माँ गर्भवती होने से पहले उसको एनीमिया चेक जरूर करा लेना चाहिए कि एनीमिया मुक्त है या नहीं है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे हर एक व्यक्ति का अभी रिपोर्ट में आया था क्या कि आपका 17% तो बर्बादी हो जाता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं पहले जो आपको आगाह करती हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे तो ये भुखमरी और कुपोषण से निजात पाया जा सकता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट किसी मेंस के टॉपिक से। थैंक यू, धन्यवाद।